भाभी खैरियत तो है? आपने मेरे सलाम तक का जवाब नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम। कबीर रात को वापस आया था घर? नो मैम, सर तो रात को ही नहीं है। साडा चिड़ियां दा चंबावे, साडा चिड़ियां दा चंबावे। तुम्हारे लिए कौन लाएगा नाश्ता मेरू? तुम पर तो उस घर का हर दरवाजा हराम हो गया है, फिर क्यों उन्हें तुम याद होगी? एक बोझ थी तुम, सिर्फ एक बोझ। आ जाओ। बीबी जी, आपका नाश्ता तैयार है। कौन लाया है मेरे लिए नाश्ता? जी, बीबी जी कुक ने बनाया नाश्ता। पर अभी तो तुमने कहा कि मेरा नाश्ता आ गया है। मैंने नहीं बीबी जी, मैं तो आपको यहाँ लेने आई हूँ। साहब बुला रहे हैं कि आकर उनके साथ नाश्ता करें डाइनिंग में। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता, चली जाओ तुम यहाँ से। यार वो कई बार फोन कर चुके हैं, वो उनकी फाइल हमारे पास है, साइन कर दें आप। जब तक हमारी डिपार्टमेंट पूरी तरह से तहकीकात कंप्लीट नहीं कर सकती, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। साहब जी, नाश्ता तैयार? नहीं साहब जी, वो बीबी जी कह रही हैं कि अभी वो आपके साथ नाश्ता नहीं करेंगी, वो तैयार हो रही हैं। अच्छा ठीक है, जब तैयार हो जाएं तो बता देना। जी बेहतर है। बैठो। ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या हो रहा है। क्यों तुम और महरू खुश नहीं हो इस शादी से? तुम्हें क्या लगता है सबकत? मुझे बेवकूफ समझते हो ये अपने आप को बहुत ज्यादा करना। मैं महरू से भी मिल चुका हूं और अब तुम्हें भी देख रहा हूं। कुछ मुख्तलिफ नहीं है तुम दोनों के बीच में कल से। जो भी कहना चाहते साफ साफ कह दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ लफ्जी निकाह की वजह से तुम एक दूसरे के साथ जुड़े हो और कोई रिश्ता नहीं बना तुम दोनों के दरमियान। ये हमारा पर्सनल मामला है। नहीं, ये पर्सनल नहीं है, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये शादी तुमने किस मकसद के तहत की है। और मुझसे पर्सनल कैसे होगी? मैं भी शामिल हूं इस सब में। तो क्या चाहते हो तुम? कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूं? बिल्कुल नहीं, लेकिन कम से कम उसे ये तो बता दो कि तुम उसे शादी करके यहां क्यों लाए और इसमें जबरदस्ती क्या है? वो बीवी है तुम्हारी। सबकत वो इस शादी से खुश नहीं है, और जबकि मैंने तुमसे खास पूछा था क्या लड़की रजामंद है, उस वक्त तुमने कंफर्म कर लिया, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी शादी मजबूरी के तहत मुझसे कर दी गई। और अब तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ? नहीं सबकत, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा और ना ही उसके साथ कुछ गलत होने दूंगा। अच्छा तो फिर क्या करोगे? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और तुम अपना वक्त बर्बाद कर दोगे। और यार मजबूरी उन लोगों की थी, हमारी नहीं। तुम क्यों इस कॉम्प्लेक्स में पड़ गए हो? हम कोई ऐसे गए गुजरे भी नहीं।
शी इज लकी टू बी हियर, ये रियलाइज करवाओ उसे। और खुद मजबूर मत बनो, मजबूर बनाओ उसे, अपनी आदत डालो उसे। तुम एक शादीशुदा आदमी हो यार, बीवी को कैसे रखते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ, पर वो शबाना नहीं कि उसे पैसे दो, प्रॉपर्टी दो और वो चुप रहे। यार, शी नीड्स अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर। तो क्या तुम उसे ये सब कुछ नहीं दे सकते? मेरे भाई, औरत पैसे की रेल पे से खुश होती है, वो चाहे शबाना हो या मैं। मर्द इस बात से ही खुश कर सकता है औरत को। और महरो जिस माहौल से आई है, पैसा उसके लिए बहुत अहम है, बहुत मैटर करता है उसके लिए। उसे वो सब कुछ दिखाओ जो उसने कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात याद रहे, अपना मकसद मत भूल। You know what I mean? स्वीटी, स्वीटी प्लीज, मेरी जान खोलो दरवाजा। स्वीटी, स्वीटी। मामा प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो। स्वीटी, स्वीटी देखो दोपहर हो गई, कुछ खा लो। आई प्रॉमिस डैडी आ जाएंगे। मामा प्लीज, जब डैड आएंगे मैं दरवाजा खोल दूंगी, प्लीज गो। स्वीटी प्लीज। मामा प्लीज गो अवे, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी को फिक्र ही नहीं है यहाँ। कबीर को कॉल करती। डैड है, अपना घूमते फिरते रहते हैं। सुबह से फोन कर रही हूँ, उन्होंने मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की। मजाल है कि ये आदमी कभी फोन उठा ले। क्या पता सर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो। मैडम आप सबकत साहब को फोन करिए, हो सकता है वो अवेलेबल। क्योंकि मुझे डर लग रहा है ये फिर से बीमार ना हो जाए। मेरी जान प्लीज खोलो स्वीटी। गो अवे स्वीटी। मामा प्लीज। अरे 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 फरीसा कहाँ? अरे कितना दूध पिलाएगी उस भैंस की बच्ची को? सारे घर का दूध अगर उसके पेट में डाल देगी तो हम चाय के लिए क्या लेंगे? नहीं बे नहीं, अब कोई दूध वूध नहीं देना उसको। खाला उसको भूख लगी है, वो रो रही है। कोई भूख भूख नहीं लगी है उसे। सब तेरी तरह से नाटक करती हैं तेरी बेटियां भी। और अगर इतना ही है ना तो अपने बाप से जाके कह कि भैंसों का बाड़ा खुलवा दें तेरे लिए। खाला यकीन माने, मैं खुद दूध उसके लिए अलग लेकर आई थी। वो कुछ और भी खाती पीती नहीं है, सिर्फ दूध ही तो पीती है। अच्छा, अलग से दूध मंगवाया है? अरे तो पैसे कहाँ से आए थे उसके? मेरे बेटे ने, मेरे इम्तियाज ने दिए थे वो पैसे, और ऐसे अल्लाह तल्लाह के लिए नहीं दिए थे। बड़ी आई अलग से पैसे लाई थी। अरे अपने बाप से जाके कह, अब तो तुम्हारा मिनिस्टर से रिश्ता पक्का हो गया है ना, तेरे लिए भी खर्चा बंधवा दे। बड़ी आई अलग से लाई थी दूध। अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो हर वक्त मामा कहते हुए उसका मुंह नहीं तकता था, तेरी वजह से पहले हर रोज एक फोन करता था, अब तो हफ्तों गुजर गए मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ तेरी काली जबान की वजह से। मनूज कहीं की दे इधर मुझे। खाला, चल यहाँ से। खाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव। मारू, मारू, अरे मेरा नाम खाने में। मारू, मैंने देखी है सुबह। क्या हुआ अम्मा? अरे कमबख्त बंद कर ये शैतानी चरखा। ये ले, बंद हो गई शैतान की नानी चाची। अब आप बोले। मारू, अब्दुल्ला कहाँ है? कौन अब्दुल्ला? अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुबह एक काला सा छोटा भरा हुआ थैला उठा के चला गया। कहाँ चला गया? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा था कि मैं इस घर के कमीनों को, मेरा मतलब है मकीनों को छोड़ के जा रहा हूँ। अम्मा, सारे जा चुके हैं इस घर से, सिर्फ हकीम साहब की बारी है। फिर आप और मैं अपनी मर्जी का खाएंगे, पार्टी करेंगे।
क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और इसमें रोने वाली क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब मैं बकवास भी तो करता हूँ ना, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अम्मा चुप हो जाओ, वरना मैं रोने के काबिल नहीं रहूंगा। अरे नहीं मरते हकीम साहब। अम्मा कौन मर गया है जो ऐसे रो रही हो तुम? अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। वो अब्दुल्ला चला गया घर छोड़ के, मुझे बता के। अच्छा ही हुआ, उस निकम्मे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले से जान छूटी। मत रो, कोई नहीं मरा जो इस तरह से तुम मातम बरपा कर रही हो। और इससे ज्यादा क्या मातम होगा हकीम साहब? इस घर का जवान बेटा अपने बाप के मजालिम से तंग आकर घर छोड़कर चला गया। अकेले रह गए आप हकीम साहब, कोई नहीं है आपके साथ अब। एक से तो आपने जान छुड़वा ली ना, दूसरा आपको खुद छोड़कर चला गया। अरे दो को गंवाकर भी गरूर नहीं टूटा आपका। खुदा की अदालत दूर नहीं है हकीम साहब, समझे इस बात को। सबको कमतर समझा आपने, अरे यहां तक कि अपनी औलाद को भी कमतर समझा आपने। और वो अब्दुल्ला जिसकी आप रोटियां गिना करते थे ना, नहीं रहा इस घर में। और जब अब्दुल्ला नहीं रहा ना, तो इस घर में खाना भी नहीं बनेगा। और मैं देखती हूँ हकीम साहब, कितने दिन तक आप अपनी मिल्कियत खा सकते हैं। तुम तैयार हो? मैं बस 5 मिनट में रेडी हो जाता हूं। So you are Mehru, right? So finally कबीर अपने मकसद में इतने सालों बाद कामयाब हो गया। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि कबीर फाइनली अपने मकसद में कामयाब हो ही गया।
You know what? You're so beautiful. अच्छा एक बात बताओ, कहाँ से हो तुम? I mean, कबीर से कैसे मिली? कब शादी हुई तुम्हारी? कुछ बताओ अपने बारे में। वैसे ये एटीट्यूड तुम पे बहुत सूट कर रहा है। कहीं तुम उस मकसद के लिए तो नहीं आई ना जिसमें शबाना फेल हो गई थी? क्या मतलब? किस मकसद की बात कर रही हैं आप? तुम्हें नहीं पता? वैसे ये पार्टी जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। मैं उस मकसद का पूछ रही हूँ जिसके लिए कबीर ने मुझसे शादी की है। वैसे महरू, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम इस मकसद के बारे में उसी से पूछो जिससे तुम्हारी शादी हुई है। और एक बात याद रखना, हकीकत से कभी मुंह नहीं मोड़ना, वरना अपने साथ साथ तुम उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दोगी जिससे तुम्हारी शादी हुई। एंजॉय। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? किसने तुमसे कुछ कह दिया? नहीं। तो फिर ये रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही, प्लीज मुझे घर ले चले, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। घर? पर हम अभी अभी तो आए, मेरू बुरा लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आंसू पोंछो। शाबाश, आंसू पोंछो। हाय कबीर साहब। लैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें निकलना होगा। अभी से? मुझे आपको मिनिस्टर साहब से मिलवाना है और अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। हम मिनिस्टर साहब से कभी और मिल लेंगे, शायद महरू की तबीयत कुछ ठीक नहीं। इजाजत है। ओके, एज यू विश। तक तो मैं समझ रही थी कि मेरे बाप ने अपनी मिल्कियत, अपनी साख बचाने के लिए मुझे बेचा, पर अब आप मुझे बताएंगे कि आपने क्यों खरीदा मुझे? बताएं। इस आलीशान महल में किसी शोपीस की कमी रह गई थी जो आप मुझे डेकोरेट करने के लिए ले आए? साडा चिड़ियां ता चंबावे, साडा चिड़ियां ता चंबावे। किस मकसद से लाए थे आप मुझे इस घर में? मकसद? हाँ मकसद, जिस मकसद के लिए आप मुझे शादी करके इस घर में लाए। अब तक तो मैं समझ रही थी कि मेरे बाप ने अपनी मिल्कियत, अपनी साख बचाने के लिए मुझे बेचा, पर अब आप मुझे बताएंगे कि आपने क्यों खरीदा मुझे? बताएं। इस आलीशान महल में किसी शोपीस की कमी रह गई थी जो आप मुझे डेकोरेट करने के लिए ले आए? इस आलीशान महल में अगर किसी चीज की कमी थी तो सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि क्या? क्योंकि इस महल की कमी सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। क्या मतलब है? महरू, अल्लाह के फजल और करम से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। आलीशान घर, दौलत, शोहरत, इज्जत, माशाल्लाह मैं एक मुकम्मल तरीन इंसान हूं। वो सारी आसाइश हैं जिसके लिए लोग ख्वाहिश करते हैं। तो फिर क्या जरूरत थी? क्या आपकी बीवी आपको खुश नहीं रखती? या फिर हम गरीबों को अपनी दौलत, शोहरत दिखाने के लिए लाए थे आप? मेरी बीवी वो सारे काम करती हैं जिससे एक शौहर खुश रहता है, पर अफसोस वो मेरी एक तमन्ना पूरी नहीं कर सकी। कौन सी तमन्ना?
मुझे ये सब संभालने के लिए किसी की जरूरत है, और वो जरूरत सिर्फ तुम पूरी कर सकती हो। आप खुद है ना ये सब संभालने के लिए, लुटाने के लिए, फिर मेरी क्या जरूरत थी आपको? तुम समझी नहीं मेहरू, मुझे एक वारिस की जरूरत है, एक बेटे की, जो सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि जिसकी जरूरत मुझे मरने के बाद भी है। जरूरत को पूरा करने के लिए लाए थे। मेहरू, भले ही मैंने तुमसे किसी मकसद से शादी की, लेकिन खुदा मेरा गवाह है, जब से मैंने तुम्हें देखा ना, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और किसी की नहीं। और अब मैं अपना मकसद सिर्फ पूरा नहीं करना चाहता, बल्कि तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहता हूं मेरू, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तड़पाऊं। और खुदा के लिए मेहरू, ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो, मैंने तुम्हें नहीं खरीदा। अगर कुछ खरीदा है तो बस अपने आप के लिए थोड़ी सी खुशियां। खुशियां दौलत से नहीं खरीदी जाती कबीर कुरैशी। खुद को मारकर मैं तुम्हें कभी खुशियां नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें लगता मैं तुम्हें आबाद करूंगी? कभी नहीं, इस भूल में मत रहना तुम। हेलो हेलो, अच्छा, कब से? ठीक। स्वीटी, स्वीटी, नाराज हो मुझसे? अच्छा ठीक है, पर अगर नाराजगी मुझसे है तो सजा अपने आप को क्यों दे रही हो? आपने खाना क्यों नहीं खाया? You know what, Dad? आपको मेरी फिक्र ही नहीं है कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। वाह जी वाह, मेरी बेटी भूखी है और मुझे फिक्र ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? डैड, you know हम सारे संडेज एक साथ गुजारते हैं, फिर भी डैड क्यों जानबूझ के आपने ऐसा किया? बेटा, वाकई बेटा, आई एम रियली सॉरी, वो मैं बिल्कुल जहन से निकल गया। वो लास्ट टाइम भी आपने यही किया था जब आप किसी काम की तैयारी में थे। अब जब काम हो गया तो फिर क्यों? बेटे देखो, ऐसा कभी हुआ है कि डैड और उनकी साहिबजादी संडे साथ में गुजारे? नहीं ना। मैं वाकई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ था। अब वो काम खत्म हो गया तो सिर्फ संडे ही नहीं बल्कि हर रोज आपके साथ। खुश? नॉट येट, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी इस बार आपको। तो फिर पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट? और वो भी डैड की? जी बिल्कुल, नो रिलीव दिस टाइम। अच्छा, तो फिर बताएं इस बार क्या लेकर दूं? आपको कैसे पता मुझे कुछ चाहिए? वाह जी वाह, भाई बेटी हो हमारी, रग रग से वाकिफ हूँ। ठीक है, रेड स्पोर्ट्स कार। रेड स्पॉट्स कार? पर स्वीटी प्लीज यार रहम करो मुझ पर, अभी तो डबल कैबिन दिला के दी थी। उसको 3 months हो गए डैड, मेरी बर्थडे भी आने वाली है, मुझे रेड स्पोर्ट्स कार चाहिए तो चाहिए। पर स्वीटी गाड़ी जो है वो डैड। अच्छा ठीक है, बट एज एन एडवांस बर्थडे प्रेजेंट आपके लिए रेड स्पॉट्स कार भी हाजिर हो जाए। अब तो खुश? प्रॉमिस? मैंने अपना वादा कभी तोड़ा है? अच्छा अभी काम करो, अच्छी बच्ची की तरह अंदर जाके खाना खाओ। थैंक यू सो मच डैड। शाबाश, जाओ।
मेहरू का नसीब अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढूंगा मैं अपनी मेहरू के लिए। इस आलीशान महल में अगर किसी चीज की कमी थी तो सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि इस महल की कमी सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। मुझे एक वारिस की जरूरत है, एक बेटे की। मेहरू, तुम्हें बहुत अच्छा बर मिलेगा बेटा। आखिर को मैंने इतनी सारी दुआएं की हैं तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए। कहाँ गई आपकी दुआएं? कौन सी दुआएं थी वो जिनके आसरे हमारा रिश्ता ठुकरा देती थी मेरा? क्या आपने भी अब भाभिया की तरह एक बुढ़ा मांगा था मेरे लिए? तुम्हारी शादी कबीर से ही होगी। लेकिन अब्बा मैं क्यों करूं उससे शादी? क्योंकि तुम्हारा दाना पानी मेरे घर से उठ गया है। जब मेरे बाप ने मुझे अपने मफाद के लिए बेच दिया, जब एक बूढ़े इंसान को सिर्फ मुझसे एक बेटा चाहिए, उसके बाद वो मुझे किसी और को बेच देगा। जब मेरी जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, तो मैं क्यों ना खुद को मौत के हाथों ही बेच दूं। वाओ, कौन है जो कबीर कुरैशी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जैसे कुछ मिलके खो जाने का डर हो। क्या कह रही हो? कुछ मिलके खो गया? कौन खो गया? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आखिर कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है जिसकी वजह से तुम स्वीटी को भी इग्नोर कर रहे हो? काम हो गया है तो फिर परेशान क्यों हो? कहो तो मैं हेल्प करूं? नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप बस अपनी फिक्र करें, मुझे खुद के काम करने की आदत है। ठीक है? एज यू विश। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी साहब का फोन है। बीबी जी साहब का फोन। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, हेलो साहब जी, बीबी जी। क्या? 100%। गुड। मिस्टर कबीर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरे साथ बाहर आइए। देखिए प्लीज, हम नहीं चाहते कि ये बात आउट हो। ऑफ कोर्स,
आई विल नॉट। लेकिन अगर फिर दोबारा ऐसा हुआ तो ये बात लोगों को पता चल जाएगी और फिर एक स्कैंडल बन जाएगा। मीडिया वाले इस बात को जिस तरह पेश करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। नहीं डॉक्टर साहब, हम आइंदा पूरा ख्याल रखेंगे। गुड देन। हाँ भाई, ले लो मजे। अगर चाय पीनी थी तो यहां आने की तकल्लुफ क्यों की? अपने घर पे भी तो पी सकते थे। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान तो तुम खामखा हो रहे हो, अब ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। मैं परेशान खामखा हो रहा हूं? आर यू सीरियस सबकत? यहां मेरी इज्जत दांव पर लगी और तुम कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसे देख क्या रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम काफी आगे निकल गए हो। क्या मतलब? मेरी इज्जत दांव पर लगी और मैं कुछ करूं ही ना, इतना केयरलेस हूं मैं? नहीं कब कर, लेकिन जो चीज महफूज हो उसकी फिक्र क्यों करोगे तुम? तुम्हें तो अभी अपनी मोहब्बत की फिक्र है जो कमरे में बेड पर सो रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सबको, ना उसके साथ और ना ही मेरे साथ। और अगर आज वो इस हाल में है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। कम ऑन यार, तुम क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझते हो? कमाल है, तो फिर किसको जिम्मेदार समझूं? वो बेचारी तो पहले दिन से ही ये शादी के खिलाफ थी। उसके बाप ने अपनी मजबूरियां देखी और हमने सिर्फ अपना फायदा देखा। अगर उसे इंसान समझ लेते तो आज वो इस हाल में नहीं होती। अच्छा तो फिर अब क्या करें? अब तो शादी हो गई है और वो अब तुम्हारी बीवी है। पर वो भी तो मुझे अपना शौहर समझे। मेरा ख्याल है कि तुम उसे घुमाने के लिए कहीं बाहर लेके जाओ, उसका दिल बहलाने की कोशिश करो। अरे यार, वो एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। पहले उसे हमारे सर्कल में इन तो होने दो। उसका ये सारा गुस्सा वक्ती है। कम ऑन यार, जस्ट रिलैक्स। अभी तुम सिर्फ उससे वक्त दो और बाकी तमाम मसरूफियात को भूल जाओ। उसे ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगी और तुम्हें भी वैसी मोहब्बत देगी जैसी तुम उससे करते हो। टेक माय वर्ड। साहब, वो बीबी जी खाना नहीं खा रही। ठीक है, तुम जाओ उसके पास, मैं अब चलता हूं। बीबी जी, आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, निकाल के दूं आपको थोड़ा सा? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अच्छा नीलम, तुम ही बताओ, तुम्हारी बीबी जी खाना क्यों नहीं खा रही? साहब, बीबी जी ये परहेजी खाना नहीं खा रही जो डॉक्टर साहब ने कहा है। अच्छा, हाँ भाई, तो डॉक्टर कौन होता है मेरी बीवी को अपनी मर्जी का खाना खिलाने वाला? ये तो वही खाएंगी जो ये पसंद करेंगी। बताओ मेहरू, क्या खाना पसंद करोगी? आज से इस घर में वही बनेगा जो तुम चाहोगी। बताओ। अच्छा नीलम, एक काम करो, मेरी बेगम के लिए एक मजेदार बिरयानी बना लो और मीठे में कुछ खीर। जी सर। और हाँ, ये परहेजी खाना यहां से ले जाओ। जी साहब। जी हेलो।
जी मैं जानता हूं, पर मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दें। नहीं, वो आज पॉसिबल नहीं होगा, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ हूं। तो फिर मीटिंग्स कैंसिल कर दें, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। महबूब, मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने अकेले ही सह लिया। अगर मुझे जरा से भी पता होता ना कि तुम इस शादी के इतने खिलाफ हो, तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। साडा चिड़ियां ता चंबावे, साडा चिड़ियां ता चंबावे। तुम्हें तो इशारों में बात समझ आ जाती है, यहाँ तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। मैंने कहा ना, डोंट प्ले विद वर्ड्स, जो कहना है साफ साफ कहो। कबीर जीत गया इस बार शबाना, उसने शादी कर ली है। तुम्हें हरा दिया इस बार कबीर ने। तुमने तो कहा था शबाना के कबीर दूसरी शादी नहीं करेगा।